अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में और अपनी इस वीडियो में। दोस्तों सबसे पहले तो इस वीडियो में मैं आपको बताता चलूं कि इस वीडियो में जो कि अपने भाई को ब्रदर को बुलाने की बात है, वो रियल ब्रदर को आप बुला सकते हैं। रियल ब्रदर हो या रियल सिस्टर हो, यानी कि बहन या भाई हो, इसमें आपको आपका रियल ब्रदर होना और भाई होना, सिस्टर होना, बहन होना ज़रूरी है। उनको आप बुला सकते हैं। दूसरी बात ये कि इसमें कोई शर्त नहीं है कि आपने उनको वर्क परमिट पे बुलाना है, उसकी भी कोई शर्त नहीं है। सिर्फ आप अपने ब्लड रिलेशन पे बुला सकते हैं उनको, और बुलवा के यहाँ पे बाकायदा तौर पे उनको काम दिलवा सकते हैं, अपने साथ रख सकते हैं। इसका तरीकाकार क्या है? तरीकाकार कुछ इस तरह है कि ये मैं थोड़ी सी आपको आप बीती बता देता हूँ, क्योंकि एक दोस्त ने ये किया हुआ प्रोसेस, यहाँ से प्रोसेस हो चुका है, एम्बेसी में पाकिस्तान डॉक्यूमेंट जमा है, तो अभी उसका जो है इंक्वायरी हो चुकी है उसके भाई की। अब नेक्स्ट उसका पासपोर्ट या वीज़ा, जो आपको पता है कि अभी ज़रा कोरोना वायरस की वजह से वहाँ पे काम स्लो हो रहा है, तो जैसे ही इंशाल्लाह ताला वीज़ा भी उनका लगेगा, वो फिर मैं आपको नई वीडियो में अपडेट कर दूंगा। यानी कि ये प्रोसेस हो रहा है। इसको मैं डाउटफुल था, लेकिन वो डाउट मैंने क्लियर किया है। वो उनका वाक़ई जमा हो चुके हैं और वो वेट कर रहे हैं अपना पासपोर्ट कॉल का, या जो भी एम्बेसी उनसे डॉक्यूमेंट मज़ीद हो सकता है मांगे। तरीकाकार क्या है दोस्तों? तरीकाकार यह है कि हमारी कम्युनिटी, अब आपको पता है कि सन 2000 से लेके अब तक 20 साल हो चुके हैं, और अक्सरियत जो कम्युनिटी पहले आई थी वो अब नेशनैलिटी ले चुकी है या नेशनैलिटी के करीब पहुंच चुकी है। और बहुत ज़्यादा नेशनैलिटीज़, आपको पता है एंड में जो इमिग्रेशन ओपन हुई थी वो 2005 में हुई है, उनके भी 10 साल 2015 में हो चुके हैं। 2015 में भी जिसने नेशनैलिटी जमा करवाई थी उसकी भी निकल चुकी है। तो काफ़ी बड़ी तादाद में हमारी कम्युनिटी ऐसी है जिनके पास नेशनैलिटी है। कुछ अप्लाई कर रहे हैं, ज़्यादातर की निकल आई है, और कुछ के अब टाइम पूरे हो रहे हैं, वो अब अप्लाई करेंगे। क्या तरीकाकार है दोस्तों? आपके पास स्पेन की नेशनैलिटी होनी चाहिए ये प्रोसेस करने के लिए, ये यहाँ की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, आपके पास स्पेन की नेशनैलिटी होनी चाहिए। जो आपका भाई या बहन आप पाकिस्तान से या किसी भी मुल्क से बुलवाना चाहते हैं, इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, जिस जगह से भी आप बुलवाना चाहते हैं, उसका वहाँ पे रोज़गार इतना अगर है भी तो बहुत ज़रा अच्छा ना हो, और अगर नहीं है तो फिर तो बहुत ज़बरदस्त है, फिर तो वो उनका वीज़ा बहुत ईजी लगेगा। होता क्या है कि आपने क्या करना है, आपने 6 महीने, 8 महीने, अगर साल कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। 1 साल तक आपने 100-150 यूरो हर महीने उनके नाम पे भेजना है, पाकिस्तान या जिस कंट्री में भी, अपनी होम कंट्री में उसके नाम जाना चाहिए। रिया हो, वेस्टर्न यूनियन हो, मनीग्राम हो, आपने भेजना है। उन रसीदों को संभालते रहना है। ठीक है, जब आपको 8 महीने, सेम लाइक फैमिली प्रोसेस, 8 महीने 9 महीने का जब हो जाए, आपको भेजते हुए आपके पास रसीदें हो जाए, 100-150 यूरो की हर महीने आप भेज रहे हैं, वो रसीदों को आपने अपने वकील के पास लेके जाना है और उसको कहना है कि मेरा भाई है वहाँ पे, मैं उसको बुलवाना चाहता हूँ, वो मुझ पे डिपेंड करता है, वो कोई काम नहीं वहाँ पे करता, फैमिली है उसकी, तो मैं उसको यहाँ पे लीगल बुलवा के अपने साथ काम, यहाँ से उसे कई जगह से काम लगवाना चाहता हूँ। वकील आपसे वो रसीदें लेगा, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लेगा, यहाँ पे मिनिस्ट्री में अप्लाई करेगा, यहाँ से उसके पेपर पास होंगे। ठीक है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको फिर बताता चलूँ। परेशान नहीं होना कि कॉन्ट्रैक्ट फिर 8-10 हज़ार रुपया लेना पड़ेगा या किसी की मिन्नतें करनी, वो कोई चक्कर नहीं है, बगैर उसके है। आपने वो नेशनैलिटी आपके पास होनी चाहिए, आपको आप स्पेनिश होनी चाहिए, उसके बाद ये शर्त ख़त्म है कॉन्ट्रैक्ट वाली। तो अगर आप परमानेंट पे बुलाना चाहते हैं या 2 साल भी पे बुला नहीं सकते परमानेंट पे, फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट लगाना पड़ेगा। अब वो भी हो रहा है, वो भी आते हैं लोग, लेकिन ये ज़्यादा इजी प्रोसेस है कि नेशनैलिटी के बाद तो आपको कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं लगाना पड़ेगा, और एक किस्म का फ्री ऑफ कास्ट, और आते उस भाई को आपको पेपर मिलेंगे। तो वो यहाँ से मिनिस्ट्री से पाक करवा के आपने उसी तरह 3 महीने के अंदर अंदर पाकिस्तान में मिनिस्ट्री में एम्बेसी में जमा करवाने हैं। उसी तरह से जिस तरह फैमिली की इंक्वायरी होती है, सेम प्रोसेस उसी तरह बाकी। तो उसका वीज़ा लग जाएगा और वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। आने के बाद सेम फैमिली की तरह आपको फिंगर देने हैं, आपने उसको रेजिडेंसी कार्ड मिल जाएगा। उसके बाद वो यहाँ पे लीगली काम कर सकेगा। अगर आपके पास नेशनैलिटी नहीं है, परमानेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, तो फिर आपने यहाँ पे वर्क कॉन्ट्रैक्ट एक ढूंढना है, अफेयर तलाश करना है।
وہ کر کے اگر آپ اپنا کاروبار کرتے ہیں، آپ نے اپنے کاروبار کے بھیب پہ گورنمنٹ کو شو کروانا میرا یہاں پہ کاروبار، میں اپنے بھائی کو بلانا چاہتا ہوں اور اپنے کام کے ساتھ اس کو ملا کے کام کروانا چاہتا ہوں، تو وہ بھی پروسیس ہے اور یہ جینوئن پروسیس ہے. ایسے لوگ آ رہے ہیں، اپلائی کر رہے ہیں، کافی تعداد میں آ چکے ہیں، کافی اپلائی کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے اگر کوئی بلانا چاہتا ہے دوست تو اس موقع سے، اس لا سے فائدہ اٹھا سکتا ہے دونوں طرح سے. اگر کسی کے پاس پرماننٹ ریزیڈنسی ہے یا نیشنلٹی ہے، نیشنلٹی والا ذرا زیادہ ایزی اور کاسٹلی نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا اپنا بزنس ہے تو آپ اس پہ پرماننٹ ریزیڈنسی کو بھی بلا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کا اپنا کاروبار نہیں ہے تو پھر تو آپ کو کسی اور سے کانٹریکٹ لینا پڑے گا. اگر کسی اور سے کانٹریکٹ لیتے ہیں تو آپ کو پتہ ہی وہ ریگو والا ریٹ لگے گا آپ کو، تو وہ کافی ایکسپینسو پڑ جائے گا. تو دوستوں یہ تھی نیوز، دعا بھی یاد رکھیے گا. ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر.